हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मॉसफेट के बारे में जानकारी ली थी, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना था, उसके टाइप्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम देखते हैं प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ एनहांसमेंट मॉसफेट। ठीक है, मतलब एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के जो है प्रिंसिपल और ऑपरेशन उसकी यानी कि उसकी कार्यप्रणाली और उसके सिद्धांत के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। अगर हम बात करें प्रिंसिपल के बारे में, यहाँ पर हमने एक एन चैनल मॉसफेट को लिया हुआ है। एन चैनल मॉसफेट को लिया हुआ है, टॉप्ड होता है, वो पी टाइप सबस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और जो होता है, ठीक है, और इसको हमने एक तरह से वाइसिंग की है। किस प्रकार से पीजीएस और सोर्स यानी कि जो आपका सब्सट्रैक्ट है, पी टाइप जो सब्सट्रैक्ट है, उसको हमने जो है सोर्स से जोड़ दिया है, सोर्स से ही शॉर्ट सर्किट कर दिया है। और दूसरा देख सकते हैं आप, जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो भी आपका पॉजिटिव है, क्योंकि आपका ये एन टाइप का सब्सट्रैक्ट है। ठीक है, ये एन टाइप का आपका मॉसफेट है, इसलिए ड्रेन आपका जो है पॉजिटिव है। ठीक है, और इस प्रकार से ये निगेटिव है, इसी वजह से एन टाइप में ये आपका गेट जो है आपका एक तरह से ये एन टाइप का है, तो ये भी गेट भी आपका एक तरह से रिवर्स बायस है। क्लियर, क्या है, गेट भी आपका एक रिवर्स बायस है। किसी भी, अब यहाँ से देखते हैं, यदि हम किसी भी मेजरमेंट के लिए सोर्स को क्या मानते हैं, रेफरेंस टर्मिनल मानते हैं। किसी भी मेजरमेंट के लिए सोर्स को क्या मानेंगे हम, रेफरेंस टर्मिनल मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सोर्स जो है आपका सब्सट्रैक्ट से जुड़ा हुआ होता है, और सब्सट्रैक्ट में जो आपकी डोपिंग होती है, ठीक है, वो बहुत कम होती है, लाइटली डोप्ड होता है। अतः इसे सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि इससे क्या होता है, आपका जो इस मॉसफेट में शोर जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, शोर जो होता है बहुत कम उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम यदि इसके प्रिंसिपल की बात करें, इसके सिद्धांत की बात करें, तो हम क्या कहेंगे, जब मॉसफेट के गेट पर, जब मॉसफेट पर, इट मीन्स हम यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका मॉसफेट का गेट है, ये वाला टर्मिनल, ठीक है, इस गेट पर हम एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, बीजीएस। वोल्टेज अप्लाई करने पर क्या होता है कि जो आपकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, जो आपकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत है, SiO2 की परत है, इसके लंबवत एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, इसके लंबवत एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपका इसके लंबवत ये आपका यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसके लंबवत एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण भाई ये जो है आपका, आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, सोर्स जो होता है। इस प्रकार से यहाँ से अगर हम बात करें, इस सोर्स को इस प्रकार से यहाँ से सब्सट्रैक्ट को सोर्स के माध्यम से इस प्रकार से जोड़ दें यहाँ पे। ठीक है, ये जुड़ गया, तो ये जो होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल, जिससे जो SiO2 की जो लेयर होती है, ठीक है, उस पर एक लंबवत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो SiO2 की लेयर होती है, इंसुलेटेड लेयर होती है, ये पोलराइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, ध्रुवीकृत हो जाती है। ध्रुवीकृत का मतलब इसमें दो ध्रुव ध्रुव बन जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज या एक तरफ नेगेटिव, मतलब अपोजिट टाइप के चार्जेस को आ जाना ही पोलराइजेशन कहलाता है। तो क्या हो जाता है, ध्रुवीकृत हो जाती है। ध्रुवीकृत होने से क्या होता है, इसके ऊपर साइड में नेगेटिव चार्ज, और नीचे साइड में इस परत के निचले हिस्से में चार्ज एकत्रित हो जाता है। ठीक है, प्रेरित हो जाता है या एकत्रित हो जाता है। ठीक, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि SiO2 की लेयर होती है, इसके नीचे पॉजिटिव चार्ज एकत्रित हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपका प्रेरित हो गया है। इसके कारण जो आपका सोर्स और ड्रेन टर्मिनल होते हैं, इन दोनों टर्मिनल के मध्य में, चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका एन चैनल टाइप का होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एकत्रित हो गया, तो सोर्स और ड्रेन में आपका जो आपका निगेटिव चार्ज आपका प्रेरित हो जाता है, निगेटिव चार्ज आपका इंड्यूस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज आपका इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज आपका इंड्यूस हो जाता है, और इसी निगेटिव चार्ज, इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज के,
ठीक है, जो जो आपका ये वाला इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है, ये वाला इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जो जो जिसका कारण क्या होता है, जिसका इंड्यूस होने का कारण क्या है, जो आपका जो एन चाहिए या पी टाइप का सब्सट्रैक्ट है, ये लाइटली डॉप्ड सब्सट्रैक्ट है, ठीक है। इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है आपके, ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, जो कि आपका पी टाइप का सब्सट्रैक्ट है, तो इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा, माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट में पी टाइप चैनल के, यानी कि जो आपका जो पी टाइप चैनल से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो एन टाइप चैनल की तरफ पहुंच जाते हैं, एन टाइप चैनल की तरफ इंड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, एन टाइप चैनल की तरफ इंड्यूस हो जाते हैं। अब यदि हम इस वोल्टेज को, मतलब एक पाथ बन गया है, क्या है, एक पाथ बन गया है, इन दोनों के बीच में एक पाथ बन गया है, एक चैनल टाइप में बन गया है, एक चैनल टाइप में बन गया है, किसकी वजह से, हमने अभी सिर्फ वो जो आपका गेट पे वोल्टेज को अप्लाई किया था। अब यदि हम इस गेट वोल्टेज को बढ़ाएं, अब यदि हम इस गेट वोल्टेज को बढ़ाएं तो क्या होगा कि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, जो आपका सोर्स या ड्रेन टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगे, सोर्स से ड्रेन टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपका ड्रेन टर्मिनल आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से जो आपके चार्जेस होंगे वो यहाँ से ड्रेन टर्मिनल की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो अब बीजीएस यानी कि जितना हम गेट वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे उतनी मात्रा में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, और उसी पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता रहेगा और वो ड्रेन टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। तो यह प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, यानी कि आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाने पर जो होगा, इनकी चालकता कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ने के कारण क्या होगी, जो आपके जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो ड्रेन टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ड्रेन टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे इस प्रकार से। और जब ये ड्रेन टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो आपका एक धारा प्रवाहित होने लगेगी, जो ड्रेन टू सोर्स की तरफ प्रवाहित होगी, जो आपकी ड्रेन टू सोर्स की तरफ इस प्रकार से धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है, इस प्रकार से ये धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो इसी को हम ड्रेन करंट बोलेंगे, यही करंट आपकी धारा प्रवाहित होने लगती है। और यदि, ठीक है, और यदि हम और इस गेट वोल्टेज को और बढ़ाते हैं तो और बढ़ाने से ये ड्रेन धारा के मान में बढ़ोतरी होती है, ड्रेन धारा के मान में बढ़ोतरी होती है, और इसी बढ़ोतरी के कारण, या बढ़ोतरी या हम कह सकते हैं एनहांस हो जाती है, क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है। और इसी बढ़ोतरी के कारण हम इसको एनहांसमेंट टाइप या एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट कहते हैं, यानी कि इस बढ़ोतरी के कारण इसको एनहांसमेंट टाइप कर देते हैं, क्योंकि ये जो आपकी ड्रेन धारा के मान में एनहांस कर देती है, यानी कि बढ़ोतरी कर देती है। तो इस प्रकार से जो आपका एन चैनल मॉसफेट होता है उसमें ड्रेन करंट फ्लो होने लगती है, का जो बीजीएस और बीडीएस की वजह से फ्लो होती है। अब हम इसकी कुछ कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि यदि जो आपका बीजीएस है, पहली कंडीशन क्या है, यदि सपोज दैट स्टार्टिंग में, अब जो है बीजीएस, आपका बीजीएस बराबर आपका जीरो है, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, यदि बीजीएस बराबर यानी कि जो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो जीरो है, तो इस केस में क्या होगा, और दूसरा जो है आपका बीडीएस यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका जीरो है, और बीडीएस आपका जो है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपका जीरो से बड़ा है, मतलब कुछ आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, उस केस में क्या होगा कि इस मॉसफेट में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं करेगी, क्या होगी, इस मॉसफेट में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्या होगा कि इस मॉसफेट में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी। अर्थात अभी तक हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, किस प्रकार से ये सिद्धांत पे, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। अब हम इसकी कार्य प्रणाली की बात करते हैं। कार्य प्रणाली में पहला पॉइंट आपका क्या होगा, बीडीएस बराबर क्या है आपका, जीरो है, क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, तब क्या होगा, यहाँ पे ड्रेन धारा प्रवाहित नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि मॉसफेट में, इस मॉसफेट में आपका एन चैनल नहीं है, एफईटी में होता था एन चैनल नहीं होता था, जो आपके दो पी टाइप के बीच में होता था, यहाँ पे एन चैनल नहीं है, ठीक है, जिसके कारण आपका जो है ड्रेन धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्या होगी, ड्रेन धारा प्रवाहित नहीं होगी। इट मीन्स आपका बीजीएस बराबर जीरो पर बीडीएस बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू पर आईडी बराबर आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्या रहेगा, आईडी बराबर आपका
जीरो रहेगा। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे हमारा चैनल नहीं बन रहा है, यानी कि इन दोनों टर्मिनलों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी चैनल नहीं बन रहा है, जिस चैनल के माध्यम से हमारी धारा प्रवाहित इन दोनों टर्मिनल की, मैं इन दोनों टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में किसी प्रकार का कोई चैनल नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है बीच वो अभी तक जीरो है, ठीक है। और इसके बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक जो लेयर है, ये इंसुलेशन का काम करती है दोनों टर्मिनलों के बीच में। क्या करती है? दोनों टर्मिनल को, ये आपका ड्रेन और सोर्स, ये दोनों को क्या है, फिजिकली तौर पर अलग कर रही है। क्या कर रही है? फिजिकली, यानी कि जो आपका फिजिकली तौर पर इन दोनों को अलग कर रही है, इंसुलेशन का कार्य कर रही है। ये दोनों अभी आपस में फिजिकली कनेक्ट नहीं हैं, ठीक है। और जब तक ये फिजिकली कनेक्ट नहीं होंगे, जैसा हमारा JFET में होता था, JFET में क्या होता था, इस प्रकार से ऊपर ड्रेन टर्मिनल होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं JFET में आपका क्या होता था कि इस प्रकार से इसका संरचना होती थी। ये दो पी टाइप की जो आपकी लेयर्स होती थी, और यहाँ पे ड्रेन टर्मिनल होता था और यहाँ पे सोर्स टर्मिनल होता था। तो इन दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्शन होता था। लेकिन क्या है, यहाँ पे इस MOSFET में देख सकते हैं आप, इन दोनों टर्मिनलों के बीच में किसी प्रकार का कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में जो इंसुलेशन का कार्य कर रही है वो कौन है? इंसुलेशन का कार्य कर रही है वो SiO2 की लेयर है। इंसुलेशन का कार्य करने वाली जो है वो SiO2 की लेयर है। इस वजह से ये दोनों फिजिकली आपस में कनेक्ट नहीं है। इस वजह से इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई चैनल नहीं बन रहा है। और इस टर्मिनल के बीच, और यही आपका एक प्रतिरोध का काम कर रही है। ये जो SiO2 की लेयर है, इनके दोनों टर्मिनलों को, सोर्स और ड्रेन टर्मिनल के बीच में प्रतिरोध का कार्य कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिरोध का कार्य कर रही है। और इसकी प्रतिरोधकता जो होती है, ये प्रतिरोध लगभग 10 की पावर 10 से लेकर 10 की पावर 15 ओम तक होता है। क्या होता है? 10 की पावर 10 से लेकर 10 की पावर 15 तक। ये जो आपकी SiO2 की लेयर है, इसका प्रतिरोध कितना? 10 की पावर 10 से 10 की पावर 15 ओम तक होता है, जिसके कारण इसे IGFET भी कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि यदि हम सोर्स को, अब क्या है, सोर्स को बॉडी टर्मिनल से, अभी तक हमने इसे बॉडी टर्मिनल से नहीं जोड़ा था, अब यदि हम सोर्स को बॉडी टर्मिनल यानी कि सोर्स वाले टर्मिनल को जोड़ दें, और यहाँ पे अब हम BGS को, क्या है, BGS को, यानी कि जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि उस पर कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दें। जो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है उस पर हम कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दें, ठीक है। तब क्या होगा कि गेट और इस सब्सट्रैक्ट वाली बॉडी के बीच में, जो आपकी ये बॉडी है और गेट टर्मिनल है, जो आपका एल्यूमिनियम की लेयर है, यहाँ पे गेट टर्मिनल लगाया गया, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे, और जो होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे क्या होता है कि नीचे पी टाइप का जो सब्सट्रैक्ट है, जो पी टाइप के आपको जो सब्सट्रैक्ट है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो होल्स होते हैं, जो मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें पी टाइप सब्सट्रैक्ट में होल्स होंगे मेजॉरिटी कैरियर्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। पी टाइप सब्सट्रैक्ट में मेजॉरिटी कैरियर जो होल्स होते हैं, होल्स के प्रतिकर्षण के कारण, यानी कि रिपल्सन के कारण क्या होता है? रिपल्सन के कारण, होल्स के रिपल्सन के कारण जो SiO2 की जो लेयर होती है, SiO2 की लेयर जो होती है, उसमें नीचे हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? पोलराइज्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने इस पे एक पॉजिटिव बीज वोल्टेज अप्लाई किया, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। क्या हो गया? जिसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया इसके वजह से। और ये जो आपकी SiO2 की लेयर है वो पोलराइज्ड हो गई। इस पोलराइजेशन के कारण क्या हुआ, यहाँ पे इसके ऊपरी हिस्से में नेगेटिव चार्ज और नीचे वाले हिस्से में आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया और एक तरफ आपका निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। ऊपरी वाले हिस्से में आपका निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया और एक तरफ आपका नीचे वाले हिस्से में आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब होता क्या है कि गेट और सब्सट्रैक्ट, यानी कि पी टाइप का जो सब्सट्रैक्ट, इसके बीच में SiO2 की लेयर होने के कारण ये जो होते हैं क्रॉस, इस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते। क्या होते? इस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते,
जिससे क्या होता है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अब यदि नेक्स्ट कंडीशन है कि अब यदि बीजीएस को और बढ़ाएं, मान लीजिए अभी हमने बीजीएस 1 वोल्ट दिया था, अब यदि हम बीजीएस को 2 वोल्ट समथिंग दें, बीजीएस को 2 वोल्ट की तरफ दें, तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण एन रीजन से अधिक इलेक्ट्रॉन, एन रीजन से अधिक इलेक्ट्रॉन SiO2 लेयर के नीचे वाले रीजन की तरफ आकर्षित होते हैं। एन रीजन से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो SiO2 की जो लेयर है, यहाँ पे जो आपकी ये एन रीजन है और ये SiO2 की जो लेयर है, यहाँ पे जो एन रीजन से जो SiO2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो SiO2 की लेयर के नीचे वाले रीजन की तरफ आकर्षित होंगे, क्या होंगे, नीचे वाले रीजन की तरफ आकर्षित होंगे, तथा गेट के नीचे वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। जो गेट टर्मिनल है उसके नीचे वाले टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। जब यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में, जब यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो जाएंगे, जब यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तब क्या होगा, तो गेट टर्मिनल के नीचे सोर्स एवं ड्रेन के बीच में यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएंगे, तब ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में, ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में एक चैनल यानी कंडक्टिंग चैनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंडक्टिंग चैनल बन जाएगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग चैनल बन जाएगा, ठीक है, जिससे आपकी यहाँ पे एक धारा फ्लो होने लगेगी। जिससे क्या होगी, आपकी एक धारा फ्लो होने लगेगी, जिस धारा को हम क्या कहेंगे, आईडी यानी कि ड्रेन करंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्रेन करंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्रेन करंट कहेंगे। जो बीजीएस के मान को बढ़ाने पर बढ़ती है, जो बीजीएस के मान के बढ़ाने पर बढ़ती है। अब इसी बीजीएस के मान को यानी कि बीजीएस के जिस मान को, जिस बीजीएस के जिस मान पर, बीजीएस के जिस मान पर ये ड्रेन धारा फ्लो होने लगती है, बीजीएस के जिस मान पर ये ड्रेन धारा फ्लो होने लगती है, उस मान को बीजीएस के हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसी मान को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, जिसको हम बीटीएच से डिनोट करेंगे। उसी मान को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहेंगे। अभी तक हमने बात की थी बीजीएस के बारे में। बीजीएस सिर्फ यहाँ पे आपका एक रास्ता यानी कि चैनल को क्रिएट कराने के लिए अभी तक हम बीजीएस के मान में बात कर रहे थे। बीजीएस के जो मान को हमने बढ़ाया था, तो हमने एक बीजीएस का मान निकाल लिया जो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। बीजीएस का वह मान जिस पर हमारी एक ड्रेन धारा प्रवाहित होने लगती है। अभी तक हम सब ये सारा सिस्टम जो है धारा को प्रवाहित करने के लिए कर रहे थे। अभी तक हम केवल बीजीएस के मान की बात कर रहे थे। अब देखते हैं अब हम देखते हैं, एक हमने मान फाइंड आउट कर लिया। जब बीजीएस बराबर आपका क्या हो गया, बीटीएच, यानी कि बीटीएच का मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जहाँ से आपकी ड्रेन धारा फ्लो होना प्रारंभ हो गई। ड्रेन धारा जो आपकी फ्लो होना प्रारंभ हो गई, बहना प्रारंभ हो गई, और इस मान पे आपका एक दोनों ड्रेन और सोर्स के बीच में एक चैनल बन गया। अब बीजीएस बराबर बीटीएच है। जब बीजीएस बराबर बीटीएच है, उस केस में आपका देखते हैं, यदि हम बीडीएस को बढ़ाएं, अब हम बीडीएस को बढ़ाएंगे, तो बीडीएस को बढ़ाने पर क्या होगा बेटा, बीडीएस को बढ़ाने पर होगा क्या, जो आपके सोर्स से इलेक्ट्रॉन, जो सोर्स पॉइंट है आपका, वहाँ से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकल कर ड्रेन टर्मिनल पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, बीडीएस को बढ़ाने पर जो सोर्स से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर ड्रेन तक पहुँच रहे हैं, जिसके कारण आपका एक पॉजिटिव ड्रेन करंट आईडी फ्लो हो रही है। ठीक है, और बीडीएस को बढ़ाने पर क्या होगा, अब बीडीएस को बढ़ाने पर होगा क्या कि जैसे जैसे हम बीडीएस को बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे हम बीडीएस को बढ़ाएंगे, तो यहाँ से जो ड्रेन टर्मिनल होगा, यहाँ पे से इस आपका बढ़ जाएगा, विभव यहाँ पे बढ़ जाएगा, ज़्यादा मात्रा में इनको अट्रैक्ट करेगा। अब ज़्यादा मात्रा में अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से जो संख्या होगी वो भी ज़्यादा मात्रा में निकल के आएगी। ठीक है, यानी कि इनका फ्लो बहुत तेज़ी से होने लगेगा। संख्या यही रहेगी लेकिन फ्लो बहुत तेज़ी से होने लगेगा, जिसके कारण आपकी आईडी करंट भी जो है आपकी फ्लो तो बहुत तेज़ी से होने लगेगा, और जिसके कारण यहाँ पे आईडी करंट आपकी कांस्टेंट रहेगी।
ठीक है। और इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन, जिसमें ये आपका एक्टिव रीजन है, सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो इनका फ्लो तो बढ़ जाएगा, अंदर उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ आपका चैनल भी बढ़ने लगेगा। क्या होगा, चैनल भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, और उसका इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो भी आपका बढ़ जाएगा, जिससे आपका आईडी के मान में क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यदि बीजीएस को, यदि हम नेक्स्ट पॉइंट में देखें, यदि हम बीजीएस को ग्रेटर देन इक्वल टू बीटीएच कर लें, यानी कि बीजीएस को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बढ़ा दें। जब बीजीएस को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बढ़ाएंगे तब क्या होगा, तो इस इंड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके इंड्यूस हो रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगेगी। क्या होगी, उनकी संख्या बढ़ने लगेगी, और उनकी संख्या बढ़ने की वजह से ये जो चैनल की विड्थ है, जो ये चैनल की विड्थ है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो चैनल की विड्थ है, इस विड्थ की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये जो चैनल की विड्थ है ये बढ़ जाएगी, चैनल की विड्थ बढ़ जाएगी, जहाँ जहाँ जिसके कारण यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका चैनल और गहरा हो जाएगा, और आईडी के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आईडी के जो मान में वृद्धि होगी, यदि हम यहाँ से इसके कर्व को ड्रॉ करें, तो यहाँ पे एक मान है आपका, सपोज दैट ये बीटीएच है, इस बीटीएच पे एक आईडी करंट फ्लो होने लगी है। अब बीजीएस को बीटीएच से बड़ा करेंगे तो जो आईडी के मान में वृद्धि हो रही है, ठीक है, ये मान में जो है आपके, ये आईडी के मान में वृद्धि हो रही है, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या होगा कि एक पॉइंट के बाद हम बीजीएस को कांस्टेंट कर देंगे। अब जब बीजीएस को हम कांस्टेंट करेंगे और उसके साथ ही साथ बीडीएस को बढ़ाएंगे, बीजीएस को कांस्टेंट करेंगे और बीडीएस को बढ़ाएंगे, तो बीडीएस को बढ़ाने पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो वही रहेगी, लेकिन इनका फ्लो बहुत तेज़ी से हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, फ्लो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो इस फ्लो को, मतलब ये जो कांस्टेंट होगी, संख्या कांस्टेंट होगी, लेकिन जो फ्लो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो यहाँ पे ये आईडी करंट जो होगी वो आपकी, रीजन को हम सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, जिसमें आपका ये मॉसफेट वर्क करता है, सर्किट्स में ये मॉसफेट आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी एन चैनल मॉसफेट की आपकी ये वर्किंग है, ये जो आपकी एन चैनल मॉसफेट की वर्किंग थी। इस प्रकार से हम जो है ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल के बीच में एक चैनल को बना लेते हैं, जो बीजीएस और बीडीएस की वजह से होता है। ठीक है, अब यदि हम ये एन चैनल के कनेक्शन में, यहाँ पे जैसे ये गेट वोल्टेज में, गेट टू सोर्स में बैटरी को लगाया है, ड्रेन टू सोर्स में बैटरी को लगाया है, इसी प्रकार से यदि हम पी चैनल मॉसफेट की बात करें, तो पी चैनल मॉसफेट में देख सकते हैं, बैटरी को केवल रिवर्स कर दिया, वर्किंग सेम रहती है, बस बैटरी को केवल रिवर्स किया जाता है, वर्किंग सेम रहती है, बैटरी को केवल रिवर्स कर दिया जाता है, बैटरी को उल्टा कर दिया जाता है। बाकी जो SiO2 की लेयर है उसमें पोटेंशियल, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वहाँ पे आपका चार्ज चेंज हो जाता है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज एकत्रित हो जाता है, नीचे नेगेटिव चार्ज एकत्रित हो जाता है, और जो आपका चैनल बनता है उससे पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने लगता है। तो जो आपकी करंट होती है वो सोर्स टू ड्रेन के लिए फ्लो करती है, सोर्स टू ड्रेन के लिए फ्लो करती है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस वजह से इसके सिंबल में करंट की डायरेक्शन को चेंज दिखाया गया था। ठीक है, तो ये जो थी पी एन टाइप और या पी टाइप चैनल की मॉसफेट की जो वर्किंग्स थी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तब तक के लिए आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें।